जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 8 पर दोहा नंबर 6। मेरे राम सर्वाधार बार बार नमस्कार। 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 मेरे राम सर्वाधार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वधार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वधार बार नमस्कार। लोकांतर में हरि साक्षी रहा विराज, शासक सारे विश्व का सब जन का अधिराज। जय में कर सुधारना लक्ष्य बना कर नाम, ध्रुव ध्यान में ध्यान दे मेरे से श्री राम। परम प्रभु के नाम में धृति धारणा धार, जय धुरा में ध्यान हो धैर्य एकाकार। लोक दुखी हो मान की अथा लक्ष्य की ओर, अंगुली से दर्शाए बाल चांद की ठोर। लक्ष्य में क्यों लगाए ज्ञान गुणों की खान, याता ध्यान में निमग्न पावे स्थान सुमान। लक्ष्य में क्यों लगाए ज्ञान गुणों की खान, याता ध्यान में निमग्न पावे स्थान सुमान। मेरे राम सर्वधार बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वधार बार बार नमस्कार। मेरे राम सर्वधार 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 बार नमस्कार। लोक लोकांतर में हरि साक्षी है, साक्षी रहे विराज। साक्षीपन में सब कुछ होता देख रहे हैं। शासक है सारे विश्व के, सब जन के अधिराज। जब ऐसे बोलते हैं महाराज, और जब हम ऐसे समझते भी हैं प्रभु को, तब तो डेफिनेटली कैसे लगता है ना कि किससे प्रेम हो गया है ना। सारे विश्व के अधिराज से प्रेम हो गया है ना। और हम क्या, वे क्या, किनसे प्रेम हो गया। लगता है ना कितना। और ये सारा कुछ प्रभु ही संत ही करवा सकते हैं, और प्रभु ही करवाते हैं। चाहे मैं अधिराज हूँ, चाहे मैं सारे
विश्व का शासक हूँ, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और प्रभु का जब प्रेम हम रियलाइज करते हैं, वो बहुत अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। और तभी हम जैसों में कहीं न कहीं गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि संतों के प्रति पहले प्रेम बने, है ना, और फिर प्रभु के प्रति प्रीति जागृत हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये बात है। ध्येय में सुधारना लक्ष्य बनाकर नाम, ध्रुव ध्यान में ध्याये धैर्य से श्री राम, धैर्य से। हाँ, और महाराज अब यहाँ पर ध्यान करने की विधि बता रहे हैं कि नाम को लक्ष्य बनाकर सुधारना। लक्ष्य क्या है? नाम। लक्ष्य क्या है? नाम। लक्ष्य क्या दिख रहा है वो सब नहीं है। डायरेक्शंस क्लियरली पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया। बच्चे लैब करते हैं, क्या करने मिस महाजन? डायरेक्शंस दिए, पढ़ो। अच्छा, उधर से पूछ लिया, अच्छा क्या करना? अच्छा क्या कर रहे थे? अरे भाई, डायरेक्शंस एक बार पढ़ लो और एक एक वर्ड करके देखो ये सब चीजें है कि नहीं है, और दैट्स इट। डायरेक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर परम प्रभु के नाम में फिर धृति धारणा धार, फिर बोला है नाम, फोकस हमारा नाम है, फोकस नाम पे होना है। क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, नहीं, वो जो राम ले रहे हैं, वो जो नाम ले रहे हैं, वो फोकस है, वो लक्ष्य है। क्योंकि हम इधर उधर बहुत जाना पसंद करते हैं, इधर उधर बहुत सुनना पसंद करते हैं, तो जो हमारे सदगुरु महाराज हैं वहां पे हम चुक जाते हैं। फिर उन्होंने हमें छान के इजी करके निचोड़ करके दिया। अपने गुरुदेव का पता होना चाहिए, अपने सदगुरु महाराज का पता होना चाहिए कि उनको बच्चों के लिए मेहनत करनी बहुत पसंद है। हाँ, और उन्होंने एक ही काम अच्छे से करने को कहा है, और वो गारंटी देते हैं सारे सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक ही काम अच्छे से करना है, नाम जाओ। अब ध्यान बता रहे, किस पर ध्यान बता रहे? नाम पर ध्यान बता रहे। अभी तक आज जितना हमने पढ़ा है, अब आया है, अब देखिए तीसरी पंक्ति पर हम है, ध्येय में कर सुधारना लक्ष्य बनाकर नाम, ध्रुव ध्यान में ध्याये धैर्य से श्री राम। अब सो नाम चलता जा रहा है, उसी वही लक्ष्य है। किसका नाम है? श्री राम का। वेरी वेरी सिंपल। नोक झुकी हो वाण की लक्ष्य की ओर, अंगुली से दर्शाइए बाल चांद की ठोर। हाँ, जिस तरह तीर का निशाना लगा होता है, एक ही तरफ वहां तीर मारना है, उसी तरह लक्ष्य बिल्कुल नाम पर होना चाहिए। फिर लक्ष्य में त्यों लगाइए ध्यान गुणों की खान, ध्यात्या ध्यान में निमग्न पावे स्थान, सुमहान गुणों की खान। हाँ, तो जब आप नाम को पर ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या चलना चाहिए? उस नाम के गुण चलने चाहिए साथ में। और फिर जब हम ऐसे निमग्न हो जाते हैं, तो जो स्थान सुमहान पाया जाता है। सुमहान, महान नहीं, सुमहान, राइट। सो देख लीजिए कैसे करना है ध्यान, कितना सिंपल बताया हुआ है। समय इससे रिलेटेड बहुत सुंदर प्रश्न आए। महाराज ने कहा 3 घंटे का जो जाप निरंतर करते हैं हर रोज बिना एक साथ बैठकर, तो प्रभु जो है वे उनसे पाप नहीं होने देते। तो प्रश्न आया कि 3 घंटे पहले तो लगातार बैठना है, बिल्कुल लगातार बैठना है। 3 घंटे लगातार जो बैठता है, जाप बोला है।
तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे बैठा जा सकता है 3 घंटे? बैठा जा सकता है। जाप करना है, कभी खोल के कीजिएगा अपने मंदिर में, कभी आंखें बंद करके कीजिएगा, और प्रभु की कृपा हो गई तो ध्यान भी लग जाएगा। इतने घंटे कर रहे तो ध्यानस्थ भी हो जाएंगे। और सबसे सुंदर इसमें ये है कि और साधक करते हैं, साधक करते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे कि अब सुबह के समय टॉक आती है, राइट, और आप उसमें बैठ गए, उसमें शुरू कर दिया अपना जाप। कई लोग पहले भी जल्दी उठ जाते हैं तो शुरू कर देते हैं अपना जाप, फिर टॉक आती है तो जाप करते रहते हैं, बहुत अच्छा। फिर ऑनलाइन 1 घंटा जाप चलता है, वहाँ जाप करते हैं, कंटिन्यूड रहते हैं, टॉक सुनते जा रहे हैं और जाप कर रहे हैं। फिर जाप हुआ, फिर सत्संग हो रहे हैं, सत्संग शुरू हो जाता है, तो सत्संग में भी वो करते रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यानस्थ हुए होते हैं। तो कोई कहता है कि मेरा जाप चलता जाता है सत्संग में, तो वो श्री अमृतवाणी जी का पाठ हो रहा होता है, तो उनका कोई बात नहीं, आप लगातार बैठे, पहले से बैठे हुए हैं, बैठे रहिएगा। और जब श्री अमृतवाणी जी का पाठ आप खुद से जब करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। मेन बात तो हमारी ध्यान पर आने की है ना, प्रभु से सुरती जुड़ने की है, मेन बात तो ये है। और इसके लिए फिर हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सुंदर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। देखिए लाइफ वैसी चल रही होती है ना, ऑफिस, काम काम काम, तो उसमें आप अगर ब्रेक देते हैं सत्संग की, वो भी सेल्फ ब्रेक देते हैं, तो बहुत सुंदर रहते हैं। कल जब सुबह आप लोगों की थी तो मैं उसी समय पहुंची थी काम से बहुत फनी था, जैसे महाराज चाह ही रहे हो कि तुम लगाओ, तो बहाने बने, क्योंकि पहले कुछ अलग लिखा था, फिर मैंने वो देख के नहीं लगाया, फिर समय बदला, तो फिर महाराज जी लगवा रहे थे। जब लगाया तो वहां पर उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई, वो पेपर से बनाने की ना, पेपर से वो करने की 2 मेथड दिए। एक था रिटर्न था, हाँ, और टाइम था, एक टाइम में आपने ऐसे करना है। फिर दूसरा था वीडियो पर बनाना सिखा रहे थे। तो मैंने देखा, पहले तो ऑब्वियसली सारे दिन के बाद अब आप ये काम करना शुरू करो, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बना कि मैं उसमें डाइव इन करूं, तो मैं शांत रही। मैंने दो चीज़ें की, बस उसके बाद नहीं हाथ लगाया। फिर मैंने वीडियो देखा और वीडियो करके किया, वो भी थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि कैसा रहा आपका, कौन सा मेथड था। और फिर वो रिफ्लेक्शन बहुत सुंदर होती है, जो कि हम प्लानर्स में करते हैं कि आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मेरा दिन ऐसा क्यों है, आज मेरा मन कहाँ अटका हुआ है, कहाँ मुझे इस चीज़ की ये सब। तो फिर जब रिफ्लेक्ट किया तो मैंने लिखा कि शायद मैं दोनों तरह कर सकती थी, दोनों मेथड से कर सकती थी, लेकिन अपने समय पर। ये नहीं कि 5 सेकंड में करना है, 20 सेकंड में नहीं, मैं नहीं कर सकती थी इसमें। और अगर मैं वीडियो से करती तो मैं वीडियो को पॉज करती, फिर ऑन करती, फिर पॉज करती, फिर प्ले करती, तो मैं अपने ढंग से कर सकती थी। तो वो सिखाने का क्या कह रहे थे कि अगर आप इस तरह सीखते हैं तो आप अपने बच्चों को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जिनको लैंग्वेज नहीं आती है, जिनको समझ नहीं आता है, तो वो कैसे, वो भी उनके लिए कितनी स्ट्रगल होगी कि आपने इतना लंबा चौड़ा दे दिया, अब कहाँ करो, कितना स्ट्रगल भी करते होंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, और आप अपने गुरुजनों को देखेंगे तो महाराज ने अनंत लोगों के लिए, डिफरेंट तरह के जो साधक हैं उनके लिए डिफरेंट चीज़ें रखी हैं जिसमें वो एंजॉय कर सके, है ना। सत्संग मैंडेटरी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन जो आनंद आते, कईयों को कई भजनों में डूब जाते हैं,
कईयों को भजनों में आनंद आता है, कईयों को ध्यान में आनंद आता है। उन्हें होता है सब कुछ बंद कर दो, हम ध्यान पे बैठ जाए। कईयों को जाप में आता है। तो हर एक के लिए, हर एक की जिस तरह के अंदर से होती है वृत्ति, उसके लिए हमारे गुरुजनों ने भी सबके लिए रखा है। कईयों को अध्यात्म बहुत है, वहाँ उनकी इच्छा अंदर से जागती है कि नहीं हमने प्रैक्टिस करना है, फिर वो उन जगहों पे अट्रैक्ट होते हैं, राइट, इस तरह से। सो इसलिए कहने का भाव ये है कि हर कोई अपने ढंग से करता है, लेकिन करना चाहिए। कई इंडिपेंडेंट होते हैं, कईयों को दूसरों के साथ मिलकर करना होता है। गुरुजनों ने सब एवेन्यूज दिए, राइट। आप मिलके कर सकते हो, आप इस समय भी जाप कर सकते हो। अगर आप जाप के लिए रेडी बैठे हो तो, है ना, आप घर में बैठे हैं, अपने पूजा स्थान पे इस समय बैठे हैं, आराम से कर सकते हैं। आपकी माला चल रही है, आप जाप कर रहे हैं, या आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप, लेकिन चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है बिल्कुल कि आप कैसे करना चाहेंगे। आप देखिए, आपको ग्रुप भी चाहिए होगा, ग्रुप भी मिल जाएगा। इकट्ठे बैठ के करने के लिए वो भी सब तैयार है। कौन से दिन है, दिनों में भी तैयार है, हाँ दिनों में भी तैयार है। तो जो साधक ऐसे ऐसे इवेंट्स में भी भाग लेते हैं, हाँ लंबे जाप में बैठते हैं, 3-3 घंटे का जाप है, ड्यूटीज लेते हैं, राइट। और फिर क्या होता है, वो अभ्यास होता है, ये सब बिल्कुल अभ्यास होता है। अब क्या है, अब जब आपने ऐसा अभ्यास किया, आपने जब योग से किया, अब आपके जाप करने का ढंग और बैठने के ढंग में बहुत अंतर हो जाएगा, राइट। आप बिना हिले भी बैठ सकते हैं जाप के लिए। तो ऐसे ही एक साधिका जी ने फेस किया कि उनके घर में जाप था, एक ही महिला आई हुई थी, पुरानी दीक्षित महिलाएं, लेकिन जैसे भी हमें पता अब दीक्षित का क्या मतलब है। तो जब जाप समाप्त हुआ, और साधिका जी ने बहुत बार बोला हुआ है कि कृपया बात मत कीजिएगा। बात तो वही कर सकता है ना जिसका जाप अच्छा नहीं हुआ, जिसका सत्संग अच्छा नहीं हुआ वही बात करेगा ना। जिसका सत्संग अच्छा हुआ है उसे बात करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिला, उसका सारा बोरा भरा पड़ा है अंदर। तो वो कहती है, अरे जी आप तो बिना हिले कितनी देर बैठ गई। ये फेस करना पड़ता है बहुत सारे साधकों को। तो साधिका जी कहती, मैं उन्हें कितनी बार बोलती हूँ जाप के बाद ना करें। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये महाराज ने बोला कि जब वो ऐसे बोल रही हैं आप चुप रहें, हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, और कहने का मतलब है बाय बाय, है ना, बाय बाय। क्योंकि वो सारा टाइम आपको ही दिखती रही। ऐसे होते हैं साधक जो सत्संग में दूसरों को देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क, उनको पीछे देखेंगे कौन बैठा, या कुछ स्ट्रेंज चीज हो जाए या उन्हें दिखते रहेंगे, काम ही यही है ना। फोकस तो होता ही नहीं है, ये सब तो आंख बंद करके घबराहट हो जाए। तो इसलिए जब लोग कोई आपके साथ सीधा इस तरह से आता है बोलने, हाथ जोड़िए, मुंह बंद रखिए, सिर झुकाइए कि आई एम नॉट टॉकिंग। आपकी चॉइस है बोलना, सत्संग के बाद आपकी चॉइस है बोलना, जाप के बाद आपकी चॉइस है बोलना, मेरी नहीं। मैं नहीं बोलूंगी, मैं एक शब्द भी नहीं खोलूंगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी महाराज की कृपा है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कृपा तो आप पर भी है जो आपको जॉब का मौका मिला, आप नहीं उस मौके को ले रहे, तो ये तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रभु ने आपको जाप पे बुलाया, ये गुरुजनों की कृपा है कि आपको जाप पे बुलाया, लेकिन आपने मुझे ही देखा बस, आपने मुझे ही देखा बस, राइट, और जाप पर ध्यान नहीं किया फिर, तो ये तो आपका चयन है ना। अब आपके चयन पे तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते ना। सत्संग है, सत्संग आप नहीं आते हैं, है ना,
घर में ये आ गया, वो आ गया, फला आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आप सत्संग नहीं आते? सत्संग तो है ना भाई, आप नहीं, आप चयन कर रहे हैं ना नहीं आने का। उसमें हम थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं, या गुरु थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। वो तो आपके चयन है, वो तो आपके अपने चयन है। आपका गुरु ने राम नाम जाप दिया है, पर आपका ध्यान होता है वो क्या क्या सेवा कर रहा है, वो आया है, वो रोज आता है। अब आपके मन में ये चल रहा है, अरे भाई आपको भी सब कुछ सेम दिया है। आपको भी सेम दिया है, पर आप चयन नहीं करते ना, चयन नहीं करते ना, तो दूसरे थोड़ा ना कुछ कर सकते हैं। कि जब आप चयन नहीं करते, आपके अपने चयन है, आपके अपने चयन है, या तो ये चयन से होता है, ये अपनी श्रद्धा होती है। महाराज उसको अनाधिकारी मानते हैं। जो सत्संग के लिए कहता है, देखते हैं आप आएंगे कि नहीं। ये जो बल होता है कि भाई ये कहना कि भाई मैं जब सत्संग होके आई, चाहे घर में गेस्ट आए हुए हों, आप देख लीजिए रसोई आज आपकी, यहाँ की चाय पियेंगे, ये मेरा सत्संग का समय है। ये भी बहुत भारी भरकम कृपा होती है ये, पर ये तभी होती है जब हम चयन करते हैं। जब हम चयन करते हैं तब ये होती है कृपा। और गुरु फिर पकड़ लेते हैं, चल भाई एक बार किया था फिर से कर ले। हाँ यस, बहुत ही सुंदर। सो यस, सो ये सब चयनों की बात है, ये किसी की और की बात नहीं है, चयन की बात है। अब दूसरा क्यों चयन करता है, आप क्यों नहीं चयन करते? क्योंकि दूसरे ने चयन किया है गुरु आज्ञा पे चलने का। अगर गुरु कहते हैं सत्संग को, जाप ध्यान को प्राथमिकता देनी है, तो वो देते हैं। आप ईर्ष्या तो नहीं कर सकते ना कि अगर दूसरा दे रहा है, आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी है सब कुछ सेम, गुरु सेम है, शिक्षाएं सबको सेम मिली, आप भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा करता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी गुरु ने कहा है आपको भी कहा है कि करो, आओ, आपको भी गुरु ने सेम चीजें दी है, राइट? तो इसलिए ये आपका है, आप सबका अपना चयन होता है। आप देखिएगा, आप छोटा सा चयन लेते हैं, गुरुद्वार खोल देते हैं। छोटे से चयन लेने होते हैं, कंसिस्टेंटली लेने होते हैं। बच्चों को देखिए, चयन होते हैं सबके, क्यों कोई पढ़ाई में अच्छा, कोई पढ़ाई में गलत। संस्कार देख लीजिए, तो सब इसी तरह से होता है, चयन होते हैं। चयन से कर्म और कर्म से जीवन, यही चीज है, जैसा मर्जी। लेकिन साधना हमारी क्या है, जैसा मर्जी जीवन हो। हमारे आदेश क्या है, जैसा मर्जी जीवन हो, जैसा मर्जी परिस्थिति हो, तुम चलो काम करो। पेट पूजा के लिए भी तो जाते ही है ना, ये पेट पूजा से भी 10 गुना ज्यादा है इम्पोर्टेंट, क्या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।